मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना एक बार फिर सियासी घमासान का केंद्र बन गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस योजना की किस्त में हो रही देरी और महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने के अधूरे वादे को लेकर शिवराज सिंह चौहान के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह लाडली बहनों को मासिक किस्त जारी करने में जानबूझकर देरी कर रही है। गौरतलब है कि हर महीने की 10 तारीख तक लाडली बहनों के खाते में योजना की राशि ट्रांसफर कर दी जाती थी, लेकिन इस बार अभी तक यह पैसा महिलाओं तक नहीं पहुंचा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार के वादे पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने विधानसभा में खुद स्वीकार किया है कि 1,250 रुपए की सहायता राशि को 3,000 रुपए तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पटवारी ने इसे सरकार की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ वादे करती है, लेकिन उन्हें निभाने का कोई इरादा नहीं रखती। पटवारी ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 15,748 महिलाओं के नाम उनकी मृत्यु के बाद योजना की सूची से हटा दिए हैं। इसके साथ ही पहले से ही 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी लगभग 3,19,991 महिलाओं के नाम भी पोर्टल से गायब कर दिए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे महिलाओं के साथ अन्याय करार दिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य सरकार से फिर से मांग की है कि लाडली बहना योजना की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाए और अधिकतम आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से अपने वादे को याद दिलाते हुए योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपए भुगतान तुरंत शुरू करने की मांग दोहराई है। अपने तीखे हमले में जीतू पटवारी ने बीजेपी पर लाडली बहनों से धोखा करने का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ चुनाव में वोट हासिल करने के लिए झूठे वादे किए और अब लाडली बहनों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि वे अपना वादा निभाएं और तुरंत 3,000 रुपए प्रतिमाह की राशि जारी करें। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के इन आरोपों पर प्रदेश सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है और लाडली बहनों को उनकी किस्त कब मिलती है। साथ ही 3,000 रुपए प्रतिमाह देने के वादे का क्या भविष्य होता है, यह भी एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब का प्रदेश की लाखों महिलाओं को इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद।